अब सही। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपकी है ये है आपके पास रिलेशन का रिलेशन की क्लास है, प्रैक्टिस सेशन है। थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, है ना? हाँ, चलो जी, आ जाओ, सारे के सारे बच्चे आ जाएं। हालांकि मैंने इधर से क्लास स्टार्ट कर दी, उधर से स्ट्रीम नहीं हो पाया क्लास, है ना? हालांकि मैं टाइम पर था, बिल्कुल टाइम पर था, मैं स्टार्ट कर दिया था क्लास। ये मार्क जो कर रखे हैं वो क्लास मैं इधर स्टार्ट कर दिया, फिर देखा कि क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई। ठीक है, चलो जी, जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं वो दिल थाम कर बैठ जाइएगा। रिलेशन की प्रैक्टिस अपन कराएंगे। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी का पता नहीं हो तो आप प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा, ऐसा आइकन आपको दिखेगा, वो डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको नाम पता भरने के बाद में एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी उसमें सेलेक्ट करनी है। और आप अगर वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुकेश कुमार कुमावत के नाम से सर्च करिएगा, ऐसा मेरा प्रोफाइल आपको वहाँ पे नजर आएगा। द गेम चेंजर के नाम से मैंने वहाँ पर मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट किया था फुल सिलेबस का, एक बार आप देख सकते हो उसको। ठीक है, हाल फिलहाल मेरी क्लासें वहाँ पर नहीं आ रही है कोई प्रोफाइल में एरर होने के कारण, तो वो क्लास में YT पर शिफ्ट करूँगा, उसका अपडेट आपको मैं जल्द ही दूंगा। आप अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो RSR लाइव तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% आपको इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको हर क्लास का PDF, हर क्लास का जो लिंक है यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी इस पर 25,000 बच्चे, ठीक है, इस पर ज्वाइन है। ठीक है, 25 के बच्चे इस पे ज्वाइन है। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात खड़ी रहती है। और मैं बात करूं तो संडे को भी ये टीम फ्री नहीं रहती है, संडे को भी कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलता ही रहता है। ठीक है, चलो जी, आ जाइएगा। ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग है, ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग है। अब जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं वो दिल थाम कर बैठ जाएं और क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, पेटी पेक होकर बैठ जाएं। और एक बार में स्पैम चाहूँगा, ठीक है, स्पैम चाहूँगा कि आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद में पेटी पेक होकर 1 घंटे तक बैठ जाए। केवल आपको क्वेश्चंस देखने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चंस का आंसर देना है। अगर आपको आता है तो भी जवाब देना है, नहीं आता है तो भी जवाब देना है, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। ठीक है, हाँ, चलो जी, पहला सवाल आपके लिए ला रहा हूं मैं, पहला सवाल। और इस क्वेश्चन का तो जवाब आप ही दोगे मुझे, इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप खुद इसका जवाब देंगे। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही सवाल है सर, प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही सवाल है। रिलेशन के जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, इतने क्वेश्चन आपको कोई भी बुक में मिलेंगे नहीं। कोई भी बुक में आपको जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, शायद मेरे पास यहाँ पर 30 से लेकर 35 के आसपास क्वेश्चन है, 30 से 35। और ये टॉपिक कौन सा है? रिलेशन। और रिलेशन के क्वेश्चन आप देख लेना, न तो आपके पास कहीं पे पाथफाइंडर वगैरह ज़्यादा मिलेंगे नहीं, रिलेशन के क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे 10-15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो 30 से 35 क्वेश्चन रिलेशन के मैं आपको सोल्व करवाऊंगा और उन्हीं के अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके अलावा मैंने जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट के साथ में करवा दिए हैं। चलो जी, जवाब दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप देखिएगा कि इसमें 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होता है वो होता है 2 की पावर n स्क्वायर। क्या होता है? 2 की पावर n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आपके पास होता है वो होता है 2 की पावर n स्क्वायर। काफ़ी बच्चों ने जो इसको किया है वो किया है 2 की पावर n से। बेटा 2 की पावर n जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, मतलब कुल उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो होती है 2 की पावर n। और पावर सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो निकालने हो वो 2 की पावर n होता है। तो 2 की पावर n स्क्वायर राइट आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन। आगे बात समझ में, 2 की पावर n किस में होता है? नंबर ऑफ सबसेट में या फिर नंबर ऑफ पावर सेट में। ठीक है, ये रहा दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है सर, है ना? मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है। सवाल देख लेना एक बार, चारों ऑप्शन देखना, एक ऑप्शन देख के जवाब मत देना, चारों ऑप्शन देखकर आपको जवाब देना है। मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है। चलो जी, जवाब दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा? आपको x और y दे रखा है और आपको रिलेशन दे रखे हैं R1, R2, R3, R4 दे रखा है। तो इसमें से कौन सा रिलेशन होगा? x से y में कौन सा एक रिलेशन होगा ये आपको बताना है। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है क्वेश्चन के ऊपर और अपने आप बन जाते हैं क्वेश्चन। जब कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं तो आराम से बन जाते हैं।
हाँ जी, आज काफ़ी बच्चे जो आंसर इसका दे रहे हैं, बी भी दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं, बच्चे डी भी आंसर दे रहे हैं। चलो देख लीजिएगा कौन सा है। देखो रिलेशन वो होता है कि x की वैल्यू जब आप इस सेट में से लोगे, x की वैल्यू इस सेट में से लोगे तो y की वैल्यू इस वाले सेट में आनी चाहिए। जैसे मान लो y बराबर 2 प्लस एक्स जो आपके पास है, तो x बराबर 1 रखोगे तो 1 का रिलेशन आएगा आपके पास 3 से। जब आप 2 रखोगे तो किससे आएगा 4 से। जब आप 3 रखोगे तो किससे आएगा आपके पास 5 से आएगा। उसके बाद में अगर आपने 4 रखा तो वो आएगा 6 से, और 5 रखोगे तो क्या आएगा 7 से। क्या पहले नंबर वाली जो संख्या है वो तो अपने इसमें से ली है, क्या दूसरे नंबर पे जो संख्या है आपके पास आ रही है 3 4 5 6 7, वो इस वाले सेट में से आनी चाहिए। क्या आ रही है? क्या नहीं आ रहा सर। कौन नहीं आ रहा? ये 4 नहीं आ रहा। 4 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है? गलत है। ये रिलेशन क्या है आपका? गलत है। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये देखो पहले नंबर वाला 1 2 3 4 5 जो इसमें होना चाहिए एक्स में, और दूसरे नंबर वाला जो एलिमेंट है वो होना चाहिए आपके पास वाई में। 1 1 1 1 मिल रहा है यहाँ पे, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन है। बी जो आपके पास है वो रिलेशन है। आप देखिएगा तीसरा 1 1 3 3 5, तो 1 1 3 3 5 इसके अंदर मिल रहा है। दूसरा एलिमेंट 1 3 5 7 7 1 3 5 7 7 इसमें मिल रहा है, ये भी रिलेशन है। दूसरा इसमें देखते हैं 1 2 2 7, इसमें 7 थोड़ी है, इसका मतलब ये रिलेशन नहीं होगा। पहला एलिमेंट जो है वो तो बिलोंग करना चाहिए किससे? कैपिटल एक्स से, और दूसरा जो एलिमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए कैपिटल वाई से, वो ही रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आर एस अग्रवाल का भी करवा देंगे सॉल्यूशन, टेंशन ना लो यार। जब आर एस सर की टीम यहाँ पर खड़ी है ना, और जो बोलती है वो प्रोमिस टाइम पर हो रहा है, आपको बोल दिया गया है कि आर एस अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, बस जरा सब्र करिएगा, बिल्कुल स्टार्ट होगा आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 3, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, ये जवाब देना है आपको। ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, जवाब दीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी? बेटा आने वाली है वैकेंसी। अब देखो ये मतलब इस टाइम तक तो आ जाती है, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसी बार लेट हो रहा है, तो इसका कंफर्म आइडिया नहीं है, आ जानी चाहिए बस 2-5 दिन में। चलो जी जवाब दीजिए, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कि सर ये तो आपने डायरेक्ट सवाल बताया था कि अगर आपके पास एक सेट में m एलिमेंट हो, दूसरे सेट में n एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो बनते हैं वो बनते हैं 2 की पावर mn। क्या बनता है? 2 की पावर mn। m एक में एलिमेंट 2, एक में 3 है, तो 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 क्या बनेगा? 64। ये तो एक हुई। ये ऐसा क्वेश्चन है जो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे सिंपल से सवाल भी आते हैं रिलेशन के। चलो जी आगे वाला सवाल ये रहा, ए और बी में अंतर है 3 का, ए और बी में 3 का अंतर है, तब आपको रिलेशन बताना है कि कौन सा होगा। ए में से बी को माइनस करें तो 3 आना चाहिए, ए में से बी को माइनस करें तो 3 आना चाहिए, तो कौन सा रिलेशन सही होगा, ये जवाब देना है। ए तथा बी में 3 का अंतर है, ए तथा बी में 3 का अंतर है, तब आपको रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन आपके पास सही होगा, ये आपको सही जवाब देना है। बोलिए देखें कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बोलिए। ए तथा बी में 3 का अंतर है, अगर ए में से आप बी को माइनस करोगे तो 3 आना चाहिए, ए में से बी को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये प्राकृत संख्याओं का सेट है, तो ये जो नंबर आपके पास आएगा ए और बी जो है वो आपको किस में से लेने हैं? एन में से, और यहाँ से जो नंबर आएगा 3 वो क्या आना चाहिए? एन से बिलोंग करना चाहिए, ये भी एन से बिलोंग करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव 3 आना चाहिए। तो आप देखो कि जब आप एक में से 4 को माइनस करोगे तो -3 आएगा, गलत बात। एक में से 3 को माइनस किया -2 आएगा, गलत बात, अंतर ही नहीं है 3 का। 4 में से 1 को माइनस किया, 5 में से 2 को, 6 में से 3 को, सेट बैठ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, ये ध्यान दे लेना आप। ठीक है, चलो जी हाँ ए वाले लटक गए। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, आर इनवर्स। अच्छा ये भूल गया था यार मैं, आर इनवर्स कैसे निकालते हैं, तभी तो मैं कहता हूँ कि आप ये वाली चीज़ें जो प्रैक्टिस सेशन है वो देख ही लिया करो। आर इनवर्स कैसे निकालते हैं ज़रा देखिएगा।
आर रिलेशन अगर आपके पास ऐसा है कि 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, 4 का 5 से रिलेशन है, ये आपके पास अगर आर है तो आर इनवर्स जो निकालते हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों को उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा 2,1 आ जाएगा, 3,2 आपके पास आ जाएगा और 5,4 आपके पास आ जाएगा। इस रिलेशन को बोलते हैं आर इनवर्स। बस सीधी सी बात है, जनरल सी। पहले आप आर का रिलेशन निकालो, आर का रिलेशन निकालने के बाद में उसका इन्वर्स करना, इस इन्वर्स इस तरीके से होगा। हाँ जी बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। आर इन्वर्स के बारे में आपको बताना है, आर इन्वर्स के बारे में। a बराबर 2b है, मतलब पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे का डबल है। पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे का डबल। पहला एलिमेंट जब दूसरे का डबल है वो कहाँ पे दिख रहा है, आप देखो, पहला एलिमेंट दूसरे का डबल है। आर इनवर्स आपको पूछा है, आर इनवर्स का मतलब क्या होगा, पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे का आधा है। पहला एलिमेंट दूसरे का आधा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के। चलो जी पहले रिलेशन निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन कि सर जब आप b की वैल्यू आप जब इसमें रखोगे तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। a की वैल्यू आपने 2 रखी, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू आपने रखी 3 तो b की वैल्यू 6, ऐसा आएगा। आपको जब आर इनवर्स निकालना हो तो आप उल्टा कर दो इसका, 1,2 आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा, 3,6 आपके पास आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन। आर इनवर्स पूछा था भाई साहब, आर इनवर्स पूछा था। आगे बात समझ में, अरे ये नहीं आएगा रे, अरे ए तब आता जब आपके पास आर पूछता। आपको क्या पूछा है यहाँ पे, आर इनवर्स पूछा है। आर इनवर्स पूछा है तो उल्टा पुल्टा कर देंगे अपन, है ना। आगे क्या बात समझ में, बी आंसर सही आएगा। चलो आगे, आगे वाला सवाल ये रहा, आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है वो कौन से टाइप का रिलेशन होगा, कौन से टाइप का रिलेशन होगा, ये आपको जवाब देना है। 1 1 दे रखा है, 2 2 दे रखा है, 3 3 दे रखा है, 1 2 2 3 1 3, है ना। चलो जी देखिए देखिए देखिए, फटाफट से जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का। आराम से कर लोगे आप, आराम से कर लोगे। हाँ जी, तो मैंने भी तो ऐसा ही लिखा है, a बराबर 2b। चलो जी, हाँ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, आपको देखना है स्वतुल्य सममित संक्रामक। और ये मान लो बिना लैंग्वेज का सवाल है, केवल देखना इसको, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो सर इसमें 3 एलिमेंट है, क्या उन तीनों का खुद से है क्या, कि सर 1 1 2 2 3 3 है। तो सर इन तीनों की वजह से तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, इस रिलेशन की वजह से इसका नाम मैंने क्या दे दिया, रिफ्लेक्सिव दे दिया। ठीक है, मतलब ये स्वतुल्य तो है। फिर आप देखो कि 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 1 का 3 से आ गया। भाई बात क्या होती है, 1 का 2 से फिर 2 का 3 से आ गया, तो 1 का डायरेक्ट 3 से आ गया, ये आ गया, देखो है ना। तो ये जो रिलेशन होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक होता है। क्या सम्मित रिलेशन है क्या, सम्मित देखने के लिए अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, जो नहीं है इसका मतलब सम्मित नहीं है। स्वतुल्य लेकिन सम्मित नहीं हो सकता है, स्वतुल्य लेकिन संक्रामक नहीं, स्वतुल्य और संक्रामक है तो ये तो गलत बात। सम्मित सम्मित तो है ही नहीं, न तो सम्मित न संक्रामक, गलत बोला, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, संक्रामक के बारे में नहीं पूछा इसने। संक्रामक आप देखो ध्यान से, एक बच्चा सी आंसर दे रहा है, सम्मित तथा संक्रामक। सम्मित कहाँ है भाई, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, स्वतुल्य है। वो ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे, ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे। आगे चलूं, आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल ये रहा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में रिलेशन है से कम, तो वो रिलेशन आपके पास क्या होगा। एक्चुअल में ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से समझ लेना इसको, ए आर बी, और ऐसा रिलेशन है ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी फॉर ईच एवरी ए बी बिलोंग्स टू, आपके पास लिखा हुआ है एन। यहाँ पे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है से कम, मतलब पहली संख्या दूसरे से कम, ये रिलेशन आपको दे रखा है। तो आप इसको मान के करिएगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया था कॉन्सेप्ट की क्लास में, सेम एज इट इज फोटोकॉपी वाला सवाल मैंने करवा दिया था। आप देखिए कि ये रिलेशन कौन सा होगा, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक या तुल्यता, इक्विवेलेंस होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा। जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। कौन सा सही होगा भाई, बी ऑप्शन, आधे बच्चे दे रहे हैं डी।
तो आप इसमें ऐसा देखिएगा कि जैसे 2 का मैं 2 से रिलेशन देखूं, 2 का 2 से रिलेशन, तो कोई भी नंबर क्या खुद से कम होता है क्या? कोई भी नंबर खुद से कभी कम नहीं होता है। यहाँ पे बराबर का भी नहीं है क्योंकि लिखा हुआ ही नहीं है, से कम ही लिखा हुआ है डायरेक्ट, इसका मतलब स्वतुल्य तो ये नहीं है। अगर आप ऐसा देखोगे कि 2 का 3 से रिलेशन, तो आप कहोगे कि सर 2 से 3 कम है। इसका उल्टा पॉसिबल है क्या कि सर 3 क्या 2 से कम है क्या? नहीं सर, गलत बात है। इसका मतलब सर सममित नहीं है। संक्रामक देखें तो आप ये देखो कि सर 2 आपके पास जब 3 से कम है और 3 जब आपके पास 5 से कम है, तो ये जो 2 है क्या इसका रिलेशन ऐसा पॉसिबल है क्या? आप कहोगे सर 2 भी 5 से कम है, इसका मतलब पहले का तीसरे से रिलेशन मिलेगा, और पहले का तीसरे से रिलेशन मिलेगा तो रिलेशन कौन सा होगा? संक्रामक रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव होगा। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो जी आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। आगे वाला सवाल ये रहा, x और y का रिलेशन आपको ये बताना है कि ये रिलेशन आपके पास कौन सा होगा, ये रिलेशन आपके पास कौन सा होगा, कौन सा रिलेशन होगा? जवाब दीजिए। देखें हाँ जी, बताओ बताओ कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें सेट बैठेगा, ये आपको सही जवाब देना है कि कौन सा रिलेशन आपके पास ऐसा होगा। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए, क्या होगा आपके पास? चलो जी जवाब दो, क्या होगा आपके पास? बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है ना वही हम करवाते हैं। चलो जी, आप कहोगे कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आपने करवाया था और आपने जवाब दे दिया था, इसका स्वतुल्य संबंध। ये क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट के क्लास में करवाया था। कैसे? कि सर यहाँ पे अगर आप x का x से रिलेशन देखोगे, है ना, तो y की जगह x रख दो, तो इसका मतलब सर x माइनस एक्स प्लस का √2, कि सर इसके अंदर जो आपके पास आएगा वो आएगा √2, और √2 जो आपके पास एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल फैक्ट बात है कि सर रूट वाले जो संख्या होती है वो क्या होती है आपके पास? वो होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास देखो बिल्कुल रिलेशन अपना ये था, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो बिल्कुल इरेशनल निकल गया। इसका मतलब सम्मित है, एक ऑप्शन सही है ना, सॉरी स्वतुल्य। अगर सम्मित देखना चाहोगे कि सम्मित है कि नहीं है, तो आप देखो कि √2, एक संख्या तो √2 मान लो और दूसरी आप 1 मान लो, है ना। √2 का अगर 1 से रिलेशन देखोगे तो आप कहोगे √2 माइनस 1 प्लस √2, क्या ये इरेशनल है क्या? कि सर बिल्कुल इरेशनल है। क्या इसका उल्टा देखोगे तो पॉसिबल है क्या? उल्टा 1 और 2 स्क्वायर, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो कि 1 माइनस का √2 प्लस का √2, सर ये तो इससे कट गया, और ये 1 आपके पास इरेशनल थोड़ी आया, तो इसका मतलब ये जोड़ा इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसका मतलब ये सम्मित नहीं है, और ऐसे भी ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो ये रिलेशन होगा आपका स्वतुल्य। ठीक है, आगे वाला सवाल ये रहा, ए बी से विसंगित है। विसंगित का मतलब क्या है? डिसजॉइंट सेट, है ना, डिसजॉइंट सेट को बोलते हैं विसंगित। चलो जी जवाब दीजिए भाई। अनअकैडमी पर मुझे देखो टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, एक मेरी प्रोफाइल में भी एरर है, इस वजह से अनअकैडमी पे क्लास आपकी नहीं हो पा रही है, उसकी क्षतिपूर्ति हम आपकी यहाँ पर क्लास लगा के कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्लास लगा दूंगा मैं फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट की, तो वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे वहाँ से मज़ा यहाँ पे ज़्यादा आता है शायद। हाँ जी, जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा? जवाब दो भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बच्चे दे चुके हैं आंसर, दे चुके हैं बच्चे आंसर। हाँ जी, समझो समझो समझो। हाँ, कि ये वाला जो आपके पास है ए बी से विसंगत, कोई भी जो सेट है वो दूसरे से ऐसा है कि ए का रिलेशन है बी से, ए का रिलेशन है बी से, और वो रिलेशन क्या है कि ए इज डिसजॉइंट, ए इज डिसजॉइंट टू बी, ऐसा दे रखा है। ए और बी जो है वो आपस में विसंगित है, विसंगित है ना। चलो जी, तो इसके अंदर अगर आप ए का ए से रिलेशन देखोगे कि ए का ए से रिलेशन है, तो आप क्या कहोगे कि सर ए इज डिसजॉइंट, ए इज डिसजॉइंट विथ ए, और डिसजॉइंट वो होते हैं जिनमें दो एलिमेंट मैच नहीं होते हैं। आप यहाँ पे कह रहे हो सर ए की सेट का दूसरे सेट के साथ में तो चक्कर वो तो सेम टू सेम ही होगा, फोटोकॉपी होगा बिल्कुल, तो पूरे के पूरे एलिमेंट मिलेंगे, और आप बोल रहे हो डिसजॉइंट है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा सर, ये तो नहीं होगा, स्वतुल्य तो आपके पास नहीं होगा। क्या सम्मित होगा क्या? तो सम्मित देखने के लिए आपको करना पड़ेगा, आप देखो
कि पहला जब दूसरे के विसंगित है, डिसजॉइंट है, तो दूसरा भी पहले से डिसजॉइंट होगा। सीधी सी बात है यार, है ना, डिसजॉइंट होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जो रिलेशन होगा वो सम्मित होगा। सेम टू सेम ही एक जो सवाल आता है ना, एक सवाल जो आता है, देखो संक्रामक को कैसे देखते हैं इसमें, ये देखना। जैसे मान लो कि मैंने ए सेट के अंदर एलिमेंट मान लिया 1 2 3 ऐसा मान लिया, और बी सेट के अंदर मैंने जो एलिमेंट मान लिया वो मैंने मान लिया 4 5 ऐसा मान लिया, 4 5 6 मान लिया, है ना। और सी सेट के अंदर जो मैंने एलिमेंट मान लिया वो मान लिया 1 7 और 8 मान लिया। आप देखो क्या ये दोनों जो सेट है ए और बी का रिलेशन देखो, ए और बी सर डिसजॉइंट है क्या? बिल्कुल डिसजॉइंट है। क्या ये वाले दोनों डिसजॉइंट है क्या? सर ये भी डिसजॉइंट है। क्या ये दोनों डिसजॉइंट है क्या? नहीं सर, इसके अंदर एक मिल गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये संक्रामक नहीं है। ऐसा एक और क्वेश्चन आता है सबसेट का, डिसजॉइंट की जगह अगर सबसेट होता तो वो रिलेशन कौन सा होता? वो होता प्रतिसम्मित। ध्यान रखना, ये अगर ए सबसेट ए इक्वल टू अगर बी आता है तो वो रिलेशन किसका होता है? वो रिलेशन होता है आपका एंटी सिमेट्रिक। क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के क्लास में बोला था, ठीक है ना। हाँ, एंटी सिमेट्रिक वो होता है कोई पहले एलिमेंट का दूसरे से रिलेशन है और दूसरे एलिमेंट का पहले से रिलेशन तब पॉसिबल हो जब दोनों बराबर हो। जैसे ये सबसेट वाला, ए सबसेट है बी के और बी सबसेट ए का तब बनेगा जब ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो वो रिलेशन होता है एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। आगे चलो जी, आगे चलो। एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसमें टोटल संबंधों की संख्या कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, ये आपको जवाब देना है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, ये आपको जवाब देना है। बोलो भाई, इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको, ये मान के चलो। मेरे पास भी इतने क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें लगभग 30 या 35 क्वेश्चन है, ये कर लो, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता है। मैंने जितने आपको कॉन्सेप्ट में करा दिए, ये करा दिए, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मान के चलो। हाँ जी, जवाब दीजिए कौन सा होगा कि सर एक सेट में n एलिमेंट है तो टोटल नंबर और जो रिलेशन जो आपके पास होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर। 2 की पावर n स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, वो होगा आपका सी ऑप्शन होगा, सही है। चलो जी, आगे वाला सवाल ये मैंने फिर आपको करवा दिया था, ये भी करवा दिया था। एक परिमित समुच्चय आ ए जिसमें m एलिमेंट है से परिमित समुच्चय b में n एलिमेंट है, तो a से b में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन एयरफोर्स के अंदर आता है भाई, है ना। एयरफोर्स में इसका सवाल आता है, अगर आपको पता नहीं हो तो आप देख लेना। सेम यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन करवाया है वो आपका आया हुआ है एयरफोर्स के एग्जाम में, सैंपल पेपर में भी मिल जाएगा आपको। इस बार नहीं आया, किस्मत बढ़िया थी कि आपको इस बार नहीं आया, ठीक है ना। इस बार नहीं आया, किस्मत बढ़िया थी, लेकिन आता है इसका सवाल, बिल्कुल आता है। चलो जी, तो 2 की पावर mn आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं मैं, आगे वाला सवाल ये रहा। आगे वाला सवाल आ चुका है आपके सामने, आपको आर का प्रांत बताना है। आर का प्रांत कौन सा इसमें से सेट होगा? ये जो सेट आपके पास है वो कैपिटल एन जो आपके पास है उसमें से ली गई नंबर्स है। हाँ जी, बोलिए बोलिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जब आपको x और y जो है वो आपको नेचुरल नंबर्स में से लेने हो तो आपके पास इसका प्रांत क्या होगा? चलो चलो, बहुत बढ़िया भाई, हैं। चलो हाँ भाई, जवाब दो भाई, क्या होगा आपके पास, क्या होगा आपके पास इसका राइट आंसर? बोलिए, देखिए बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट से बोलिए। सर इसको समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्या है, देखो ध्यान से देखो कि सर यहाँ पर मान लो कि पूरा रिलेशन अगर अपन निकालते हैं y के इक्वल, तो ये आता है सर 8 माइनस एक्स अपॉन 2 आता है। क्या आता है? y इक्वल टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2। सर x की जो वैल्यू है वो अपन n में से लेंगे। मान लो कि मैंने x बराबर 1 रखा तो y बराबर आपके पास कितना आएगा? 7/2। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसका मतलब x बराबर अपन 2 से स्टार्ट करेंगे। जब आप 2 रखोगे तो y बराबर आपके पास कितना आएगा? 3। अगर मान लो कि x बराबर आपने 4 रखा तो y बराबर आपके पास कितना आएगा? 2। कि सर जब x बराबर आपने 6 रखा तो 8 माइनस 6 कितना हुआ? 2। 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा? 1। y बराबर कितना आएगा? 1। इसके अलावा आप रख पाओगे क्या? नहीं रख पाएंगे सर, ये ही एलिमेंट रख सकते हैं। और जो जो एलिमेंट अपन रख सकते हैं उसी को तो क्या बोलते हैं? डोमेन। तो डोमेन में कितने एलिमेंट होंगे? 2, 4 और 6। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन राइट है। आ गई क्या बात समझ में? है
चलो बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलो जी, y बराबर x माइनस 3, तो आपको r इनवर्स बताना है क्या होगा। एक रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन है, एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन है, तो आपको r इनवर्स इसके बारे में बताना है। r इनवर्स क्या होगा, r इनवर्स क्या होगा इसका। हाँ जी जवाब दो भाई, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बोलो भाई, आर इनवर्स निकालना है, आर इनवर्स आपको निकालना है। क्या होगा इसका सही आंसर आर इनवर्स का, है ना। समझो एक बार जरा, समझिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद में सेट बैठेगा। पहले आप आर तो निकालो, आर निकालोगे तो इसका मतलब जब आप 11 रखोगे तो सर 11 का जो रिलेशन होगा वो होगा 8 से। जब 12 रखोगे तो 12 का रिलेशन 12 में से, सॉरी 12 में से आपका 3 माइनस जब होगा, 12 में से 3 जब माइनस होगा तो वो क्या आएगा आपके पास, वो आएगा 9, जो है ही नहीं इसमें, 12 का रिलेशन नहीं होगा। सर 13 का रिलेशन, सर 13 का रिलेशन होगा 10, केवल यही बात होगी सर, है ना। ये जो रिलेशन आर आपका बनेगा ना, वो ऐसा ही बनेगा जिसमें 2 ही एलिमेंट होंगे। जब यदि आपको आर इनवर्स निकालना है तो आप क्या कर दो, इन दोनों का इंटरचेंज, 8 और 11 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10 और 13। तो देखो आपके पास सही जवाब कौन सा है, कि सर ये आ गया पहला आंसर, पहला ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल सीधा सा सवाल था, ठीक है। दूसरा वाला तो सेट ही नहीं हो रहा, इस वजह से वो रिलेशन में काउंट ही नहीं होगा। लो जी, सीधा सा सवाल एक बार फिर से आर इनवर्स का, सीधा सा सवाल फिर से आपके पास आर इनवर्स का। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बन जाएंगे ये वाले क्वेश्चन, कर लो आप तो। हाँ जी जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर। आपको क्या बताना है, आर इनवर्स के बारे में बताना है। आर इनवर्स, बी और सी सेम है, कहाँ है भाई बी और सी सेम है। हाँ जी जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जरा देखिए कि सर यहाँ पे आर दे रखा है और आपको आर इनवर्स निकालना है, तो सर इसका उल्टा पुल्टा कर लो। 1 का 3 से रिलेशन, 5 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, ठीक है। और ये कौन से के अंदर दिख रहा है, 3 1 5 2, 3 1 5 2, 3 1 5 2 3 3। इसका मतलब सर पहला ऑप्शन आपका सही दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही है। लो जी आगे वाला सवाल ये रहा, एक आपको दे रखा है ए, एक सेट दे रखा है, और ये रिलेशन आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का रिलेशन है। और ऐसे सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो लैंग्वेज वालों के अलावा ये वाला सवाल पूछा जाता है। प्यार में कमी है, कोई बात नहीं, बढ़ा दो यार प्यार। चलो जी बोलो बोलो बोलो, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बोलिए देखें। रिलेशन कैसे बनाए हैं। अच्छा, सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, इसमें सीक्वेंस से मतलब नहीं होता है। चलो जी आप देखिएगा, सर स्वतुल्य होने के लिए आप देखो कि इसमें 4 एलिमेंट है, चारों का खुद से है क्या है सर, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से, इसका मतलब स्वतुल्य तो हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि 1 का 2 से है, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, 3 का 1 से है, 1 का 3 से है, इसका मतलब ये सममित भी हो जाएगा, सही है क्या। 1 का 2 से है, 2 का 1 से, 3 का 1 से, 1 का 3 से, इसका मतलब सममित भी हो जाएगा। तो इसके अंदर जो आपके पास आंसर आएगा, संक्रामक देखने के लिए देख लो, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, 1 का 1 से आ रहा है, ठीक है। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ोगे तो ये भी आपके पास बन जाएगा। आप देखो इसको पकड़ो एक बार, है ना, देखो ध्यान से देखो, आप संक्रामक इसको बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, वो ध्यान से देखो। मान लो कि ये पहला एलिमेंट मैं उठाता हूँ, 3 का 1 से है, 3 का 1 से है, फिर इसके अंदर 1 का 2 से है, फिर आप देखोगे क्या इसमें 3 का 2 से रिलेशन है क्या, 3 का 2 से रिलेशन इसमें नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। आई क्या बात समझ में आप लोगों के लिए। अरे बात समझ में आएगी नहीं, डी नहीं है इसमें, मोर देन 1 करेक्टर, स्वतुल्य सम्मित 2 रिलेशन है। संक्रामक के लिए आपने क्या देखा कि सर 1 का 2 से है, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से आ गया, सर 3 का 1 से है, 1 का 3 से, 3 का 3 से आ गया। लेकिन इसमें कोई भी जोड़े ऐसे भी तो हो सकते हैं कि मैं तो सर आपने देख लिया वो देख लिया, लेकिन मैं तो ऐसे उठाऊं जैसे मैंने 3,1 उठाया और एक 1,2 उठाया, सर पहले का दूसरे से है, दूसरे का इससे है, तो इसका इससे भी तो होना चाहिए, 3 का 2 से भी अगर होता तब ये रिलेशन संक्रामक हो सकता था। इस वजह से इसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन मोर देन 1 करेक्ट है, स्वतुल्य और सम्मित है। आ गई क्या बात समझ में। सम्मित है बेटा, क्यों नहीं है,
1 का 2 से है, 2 का 1 से है, 3 का 1 से है, 1 का 3 से है। इस वजह से ये आपके पास सममित तो होगा। ठीक है, सारे के होना जरूरी नहीं है, कोई जो एलिमेंट लिख दिया उसका उल्टा अवेलेबल होना चाहिए। चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा, बी ए से डिविजिबल है, बी इज डिविजिबल बाई ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ऐसा रिलेशन है कि बी के अंदर ए का परफेक्टली डिवाइड होता है और ए ये जो पूरी संख्या है फॉर ईच एवरी ए बी जो है वो आपको एन से बिलोंग करवानी है। ठीक है, एन से बिलोंग करवानी है। अब आप जवाब दीजिए कि ये जो रिलेशन होगा वो कौन कौन सा होगा। हाँ जी, जवाब दीजिए कौन कौन सा रिलेशन ये आपके पास होगा। बेटा ये कॉन्सेप्ट के अंदर मैं हर चीज करवा चुका हूं आपको, हर चीज, छोटी छोटी बड़ी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें वो कॉन्सेप्ट में सीखी जाती हैं। जब आप कॉन्सेप्ट की क्लास अगर देख लेते हो, काफ़ी बच्चे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस ही करने आते हैं डायरेक्ट, कि उनके तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना। तो देखो भाई, क्लास में जाके देखो, कुछ ना कुछ तो अलग मिलेगा ही मिलेगा आपको। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही आएगा? तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर मैं खुद का खुद से रिलेशन देखूं, कि सर ए का अगर मैं ए से रिलेशन देखूं तो आप कहोगे कि सर ए जो है वो आपके पास ए से डिविजिबल है और ये जो नंबर आता है वो एन से बिलोंग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि सर ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है। क्यों है? क्योंकि कोई भी नंबर में खुद का हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है, रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा चीज आपको जब सिमेट्रिक देखना हो, सममित अगर आपको देखना हो, तो आप ये देखो कि 4 के अंदर 4 और 2 का रिलेशन देखो कि सर 4 में तो 2 का भाग जाता है, लेकिन इसका उल्टा कर दूं कि 2 के अंदर 4 का जाता है क्या? नहीं जाता। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आप देख लो कि स्वतुल्य परंतु सम्मित नहीं, ये सही हो जाएगा। सम्मित परंतु संक्रामक नहीं, सम्मित तो है ही नहीं। ये बोल रहा है सम्मित तथा संक्रामक नहीं, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया, संक्रामक भी नहीं है ये रिलेशन, है ना। चलो जी आगे चलता हूं मैं। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें सेट बैठ जाएगा, है ना। चलो जी आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा। ये मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि पी ए पर संबंध का उपसमुच्चय, का उपसमुच्चय है ना, का उपसमुच्चय है। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ऐसा रिलेशन है कि ए जो है वो आपके पास सबसेट है बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो आपको बताना है कि ये जो रिलेशन होगा वो आपके पास कौन सा होगा, सम्मित होगा, प्रतिसम्मित होगा, तुल्यता होगा, नन ऑफ दीज होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था इस रिलेशन के बारे में। डिसजॉइंट वाला जब मैंने बताया था, डिसजॉइंट वाला जब बताया था तब मैंने बोल दिया था कि ऐसा रिलेशन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है भाई, एक बार फिर से सुन लो कि ए का बी से रिलेशन हो और बी का ए से रिलेशन तब बने जब दोनों बराबर हो। ठीक है, और सिमेट्रिक क्या होता है, ए का बी से रिलेशन हो तो बी का ए से रिलेशन आना चाहिए, वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर रिलेशन इन दोनों का, बी जब ए का सबसेट बनेगा वो पॉसिबल तब है जब दोनों बराबर हो जाएं, क्योंकि कोई भी सेट खुद का हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये रिलेशन क्या होगा आपका, एंटी सिमेट्रिक होगा। आगे चलता हूं मैं। आगे वाला का उपसमुच्चय ये करवा दिया। आगे वाला सवाल ये रहा, ये भी मैंने हालांकि करवा दिया है ना, ये रिलेशन करवा दिया है। ये आपके पास वहां पे ए और बी लिखा था, एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन है कि x जो है वो आपके पास y से कम है, फॉर ईच एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू r। चलो जी जवाब दो। से कम वाला जो रिलेशन मैंने करवाया था केवल वो ही लिखा हुआ है, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है ना, वहाँ पे लैंग्वेज में था, यहाँ मैथमेटिकली लिख दिया। चलो जी ये आपका बुक से रिलेटेड जो डाउट है ना भाई, है ना, आज शाम तक का वेट करो, वो दूर कर दूंगा। बुक से रिलेटेड है ना जो आपको डाउट है उसके लिए आपको एक मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, शाम तक मिल जाएगा, और आप उस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या अपने को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है बेटा, जो भी बच्चे क्लास में हैं वो ध्यान रखें कि शाम तक आपको एक वीडियो मिल जाएगा बुक से रिलेटेड कि कैसे कैसे अपने को पढ़ना है। आपके डाउट जो होंगे वो क्लियर कर दिए हैं उस वीडियो में मैंने। हाँ जी बोलिए कि सर ये कौन सा रिलेशन होगा, कि सर पहले तो मैं ये देखूं कि 2 का 2 से रिलेशन है क्या। तो आप कहोगे कि सर कोई भी जो नंबर है वो खुद से कम कभी भी नहीं होता, इसका मतलब सर ये आपका ये तो नहीं होगा, है ना, स्वतुल्य तो नहीं होगा। सम्मित में अगर सर 2 3 से कम है तो क्या 3 2 से कम होगा क्या, नहीं होगा।
सम्मित भी नहीं होगा, संक्रामक होता है। कैसे कि सर अगर 1 2 से कम है, 2 अगर 3 से कम है तो 1 हमेशा 3 से कम ही होगा, 1 हमेशा 3 से कम ही होगा, इसका मतलब ये संक्रामक होगा, न तो स्वतुल्य न सम्मित। आ गई क्या बात समझ में? हाँ जी, आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा अच्छा हाँ जी, किसी परिवार के बच्चों का अरिक्त समुच्चय है, ए पर संबंध एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है। चलो जी, एक्स वाई का भाई है, ये आपको बताना है। क्या आपके पास ये वाला सही होगा? कौन सा रिलेशन हो सकता है? एक्स वाई का भाई है, मैंने करवाया है ये वाला सेम क्वेश्चन एज इट इज मैंने करवा दिया है। बहुत एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे यार, है। चलो जी, जवाब दीजिए, क्या होगा आपके पास, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? अगर कोई लेट अगर हो गया हो बच्चा तो आप इसको स्टार्टिंग से देखना इस क्लास को, है ना, ताकि आपके जो क्वेश्चन है उनसे कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाए। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए, फटाफट से जवाब दीजिए कि कौन सा आंसर होगा। कि सर एक्स वाई का भाई है, तो कोई भी इंसान खुद का भाई नहीं होता है, कोई भी इंसान खुद का भाई नहीं होता है, इसका मतलब स्वतुल्य तो नहीं है। एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है तो वाई एक्स की बहन भी हो सकती है, भाई होना हमेशा जरूरी नहीं है, इसका मतलब सम्मित भी नहीं होगा। सही है। अब मैं किसी दूसरे का भाई हूँ और मेरा भी कोई दूसरा भाई है, तो पहला और तीसरा वो क्या निकल जाएगा? भाई निकलेगा, तो इसका मतलब ये संक्रामक होगा, संक्रामक रिलेशन होगा। तो इसका मतलब आपका सी ही हो सकता है, केवल सी हो सकता है, संक्रामक रिलेशन होगा ये आपके पास। समझ गए क्या बात को? हाँ, सी ऑप्शन राइट होगा, स्वतुल्य सम्मित नहीं होगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट की क्लास में बहुत बढ़िया से बताया है। आगे चलता हूं मैं लो जी, आगे वाला सवाल ये मैंने डायरेक्ट लिखाया था लास्ट के अंदर, रिलेशन की का जो लास्ट है उसके अंदर मैंने रिक्त संबंध के बारे में लिखाया था। ये कौन सा होता है? रिक्त संबंध। और याद रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर कहोगे सर आपने करवाया था, वो कहो ही आ गया, हम पढ़े नहीं थे। रिक्त जो संबंध होता है, वॉइड रिलेशन जो होता है, ये मैंने एग्जांपल देके भी बताया था लास्ट के अंदर। रिलेशन का पार्ट 2 जो है उसके अंदर लास्ट में मैंने बोला था वॉइड रिलेशन क्या होता है, कैसा होता है। हाँ जी, जवाब दीजिए, क्या होगा आपके पास? बोलिए 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 बोलिए, फटाफट से जवाब दें। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही आएगा। कि सर रिक्त संबंध जो होता है, आर जो होता है, रिक्त संबंध वॉइड जो रिलेशन होता है, वो रिफ्लेक्सिव कभी भी नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव कभी भी नहीं होता। वो आपका सिमेट्रिक होता है और वो आपका ट्रांजिटिव होता है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना, है ना। चलो जी, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आगे वाला सवाल, इसको तो फोड़ देंगे सारे बच्चे, इसको तो फोड़ के अलग रख देंगे। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगा इसका सही आंसर? हाँ जी, बोलिए 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 भाई, क्या होगा इसका सही आंसर? सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। किसी तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है। तल, तल का मतलब होता है समतल, और समतल का मतलब होता है 2D, है ना। और ए का बी से रिलेशन ऐसा है कि पहली जो रेखा है वो दूसरी के क्या है? लंबवत है। L1 की जगह अल्फा बीटा लिख दिया यहाँ पे। तो आपको ये बताना है कि इसमें क्या रिलेशन होगा, कि कोई भी लाइन, कोई भी जो लाइन है अल्फा और बीटा का रिलेशन अगर मैं देखना चाहूँ तो अल्फा के परपेंडिकुलर है क्या? कोई भी रेखा क्या खुद के लंबवत होती है क्या? कोई भी रेखा खुद के लंबवत नहीं होती है, इसका मतलब सर स्वतुल्य तो नहीं है। अगर एक रेखा दूसरे के लंबवत है तो दूसरी भी पहली के लंबवत होती है, सम्मित होगा। संक्रामक होगा क्या? कि सर पहली रेखा दूसरी के लंबवत है, ये है L1, ये है L2, और L2 L3 के अगर लंबवत है तो क्या L1 और L3 क्या होगी? सर वो समांतर होगी, संक्रामक नहीं होगा। रिलेशन अपने पास परपेंडिकुलर का था, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आगे चलो सर, आगे वाला सवाल ये रहा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है भैया ना, बहुत प्यारा सा सवाल है ये, बहुत बढ़िया वाला सवाल। और ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आ चुका है, एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये है। चलो जी, बोलिए। देखें, ए कोमा बी का रिलेशन है सी कोमा डी के साथ में। इसका मतलब क्या है वो समझो, कि इन दोनों का योग और इन दोनों का योग बराबर आ रहा है। पहले का और लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट और मिडिल का जो योग है वो बराबर आ रहा है।
आप देखिएगा कि ऐसे केस में अपन क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं कि ये जो रिलेशन है वो कौन सा है, मैं बता देता हूँ। ये पहले मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव के बारे में कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे केस में जो एलिमेंट्स अपन मानेंगे, एक की जगह मैंने मान लिया 1, 1, 2, एक एलिमेंट, जैसे पहले जो मानते थे ना, पहले 1, 2 मानते थे एलिमेंट, अब यहाँ पे जो एलिमेंट आपको मानना है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मानना है। ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, तो एलिमेंट आपको इस वाली फॉर्म में मानना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। अब इस 1, 2 का रिलेशन देखेंगे अपन, 1, 2 का रिलेशन देखेंगे 1, 2 के साथ में, और रिलेशन क्या बोलता है अपने को, रिलेशन बोल रहा है कि ये लास्ट वाली संख्या और ये बीच वाली संख्याओं का योग बराबर आ रहा है क्या, कि सर 1 + 2 और 2 + 1 बराबर आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो फर्स्ट कार लास्ट कार बीच वालों का योग बराबर आ रहा है, इसका मतलब सर स्वतुल्य तो होगा, रिफ्लेक्सिव तो ये है। दूसरा मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक में, तो सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट मानेंगे, कैसे, जैसे मैंने एक एलिमेंट 1, 2 मान लिया और दूसरा एलिमेंट मैंने 3 और 4 मान लिया। ये एलिमेंट है, अकेला एलिमेंट है, आप ये मत मानना कि 2 एलिमेंट है, ये एक अकेला ऑर्डर। अगर मैं इसका रिलेशन देखूं तो इसका रिलेशन क्या है कि सर इन दोनों का योग बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कि 1 और 4 5, 3 और 2 5 बराबर आ रहा है। क्या इसका उल्टा पॉसिबल है क्या, कि सर उल्टा किया आपने 3 और 1 कर दिया और इसका रिलेशन देख रहे हैं अपन 1 और 2 के साथ में, क्या बराबर आ रहा है क्या, तो आप देखो कि इस दोनों का योग और इन दोनों का योग बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी होगा, सेम एज इट इज आप कैलकुलेट करोगे तो ये रिलेशन संक्रामक भी आएगा, इसका मतलब ये तुल्यता संबंध होगा। डी आपके पास आएगा, डी ऑप्शन आएगा। आ गई क्या बात समझ में, बात आई क्या समझ में, ये आपका डी ऑप्शन सही आएगा। आपको मैंने एग्जाम्पल देके बता दिया है, स्वतुल्य सममित तो ये संक्रामक भी रिलेशन है, संक्रामक में भी आप ऐसा का ऐसा ही चेक कर सकते हो, आराम से पता चल जाएगा। हाँ जी, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डी ऑप्शन सही है। अरे फंक्शन अभी नहीं पढ़ाया है, मैं फंक्शन से पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि फंक्शन में क्या चक्कर होता है, फंक्शन पढ़ाऊंगा बिल्कुल डिटेल से। चलो जी, आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, 1,3, 4,2, 2,4, 2,3, 3,1। तो बताओ छांटो कौन सा रिलेशन आपके पास होगा, स्वतुल्य सममित संक्रामक और एक फंक्शन। चलो जी, बोलिए 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 क्या होगा क्वेश्चन का। फंक्शन के लिए मैं बता देता हूं कि ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाला एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए फंक्शन में। फंक्शन के अंदर ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है। चलो जी बोलो, फर्स्ट वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। हाँ जी बोलिए, देखें क्या होगा आपके पास, ये संबंध आर जो होगा वो कौन सा होगा आपके पास, वो बताना है। तो आप देखोगे कि सर यहाँ पे सबसे पहले मैं इसी की बात करूँ एक फंक्शन की, तो आप देखो कि 2 और 2 रिपीट हो गया, इसका मतलब फंक्शन तो नहीं है। स्वतुल्य के अंदर होना चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, तो सर इसके अंदर सेम सेम वाले तो है ही नहीं, इसका मतलब ये स्वतुल्य तो नहीं है। अब आप देखो कि 1,3 है और 3,1 है, सर 4,2 है, 2,4 है, इसका उल्टा नहीं है सर, इसका उल्टा नहीं है, 3,2 नहीं है, इसका मतलब ये सममित नहीं है। संक्रामक भी चेक कर लेते हैं, संक्रामक क्यों नहीं हुआ। देखो आपने ऐसा देखा कि सर 1 का 3 से है, 1 का 3 से है, 3 का 1 से है, तो 1 का 1 से आना चाहिए। आपने देखा कि सर 1 का 3 से है और 3 का 1 से है, तो क्या मिलना चाहिए 1,1। मान लो ये भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इस वजह से संक्रामक नहीं है। फिर देख लेते हैं, आपने ये देखा, चलो आपने ये देखा सर 4 का 2 से है और 2 का 4 से है, तो 4 का 4 से रिलेशन आना चाहिए, चलो वो भी नहीं है इसमें, ठीक है। आपने देखा सर 2 का 3 से है, 3 का 1 से है, तो 2 का 1 से आना चाहिए, वो भी नहीं है इसमें, तो कुछ ही नहीं है, इसका मतलब संक्रामक तो हो ही नहीं सकता। कोई भी एक भी प्रेजेंट नहीं होता ना तो ही संक्रामक नहीं होता है, ठीक बात है। आगे चलता हूं, सममित नहीं है ये वाला ऑप्शन सेट बैठ जाएगा। आगे जो रिलेशन आपके पास जो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं कि ए के अंदर, ए सेट में जो आपके पास एलिमेंट है आपको दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर आपके पास 6 एलिमेंट है, ए के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट है और बी के अंदर आपके पास जो एलिमेंट है वो है 2। और ए क्रॉस बी के अंदर, ए क्रॉस बी जो आपके पास है, ए क्रॉस बी के अंदर ये एलिमेंट है 1,3 है, 2, आपके पास 5 है और 3,3 है ना। तो आपको बताना है कि ए जो सेट है, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, आपको रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो आपको बताने हैं। भाई ए क्रॉस बी में 6 है
तो 6 में से 3 तो आ गए, बाकी कौन से बच गए वो आपको लिखने हैं। मैंने समझा दिया है, एक बार फिर से समझ लो कि सेट ए में ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है और ए क्रॉस बी में 3 एलिमेंट तो ये है, बाकी के आपको बताने हैं कि कौन से हैं। हाँ जी बोलो बोलो भाई, क्या होगा आपके पास, कौन सा ऑप्शन सही आएगा। देखें रिमेनिंग एलिमेंट आपको बताने हैं, रिमेनिंग एलिमेंट आपको बताने हैं कि कौन से होंगे। सी ऑप्शन दिया बच्चों ने आंसर, बोलो भाई बोलो बोलो आंसर बोलो, कौन सा ऑप्शन होगा। तो जरा समझिएगा, इस चीज को समझिएगा कि ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट है वो आगे लिखे हुए जो है ना, आगे वाला जो पहला एलिमेंट है वो तो है ए का, तो इसका मतलब आगे वाले जो एलिमेंट है मतलब क्या क्या है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, उसमें 3 है, तो ये तो है सर आपके पास किसके, ए के हैं। और पीछे जो लिखा हुआ एलिमेंट है विदाउट रिपीटेशन के वो है आपके पास बी का। सर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 2 बार आ गया तो इसमें से एक ही लेंगे, तो सर इसका मतलब 3,5, तो ये सर आपके पास होगा बी का। अब आपको ए क्रॉस बी जब करोगे तो एलिमेंट कौन से आएंगे, 1,3 आएगा, 1,5 आएगा, फिर आपके पास 2,3 आएगा, 2,5 आएगा, फिर उसके बाद में 3,3 आएगा, 3,5 आएगा। अब आप देख लो कितने तो प्रेजेंट है और कितने एब्सेंट है वो लिख दो। सर इसका मतलब 1,3 है, ये रहा, इसको काट दो। सर 2,5 भी है, इसको भी काट दो। 3,3 है, इसको भी काट दो। तो मतलब 1,5 2,3 1,5 2,3 3,5। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा सर। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। आगे वाला सवाल, आगे वाला सवाल, ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी किसके बराबर होगा। आपको जवाब देना है कि कौन सा होगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होगा, बोलो बोलो। ए क्रॉस बी यूनियन सी, इसका जवाब आपको बताना है क्या होगा, कि ये तो सीधा सा है, ये आप ध्यान रख लो कि सर ए क्रॉस बी यूनियन सी है तो ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी होगा। अगर यहाँ पे यूनियन की जगह अगर इंटरसेक्शन भी आ जाए आपके पास, बी इंटरसेक्शन सी आ जाए तो भी सर ऐसा ही होता, ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होता। अगर मान लो कि माइनस आ जाता यहाँ पे तो भी ऐसा का ऐसा ही होता। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, पहला कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, पहला ऑप्शन मैच हो गया। आगे चलता हूँ मैं, आगे वाला सवाल ये रहा, ये करवा दिया मैंने, अभी अभी करवा दिया ये वाला सवाल। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। अब ऐसा क्वेश्चन तो यार हैंड टू हैंड बताने के बाद में तो जवाब आना ही चाहिए आपका, हैंड टू हैंड करवा दिया। बोलिए देखिए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। राजू भाई जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना वो क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, वीडियो आप पॉज करके वापस देख लेना उसको, है ना, तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। आ गया, बिल्कुल सर, यूनियन होगा तो यूनियन आ जाएगा, कहाँ दिक्कत है, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, और माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। ये करवा दिया मैंने, ठीक है ना, ये भी करवा दिया। चलो इसका जवाब दो आप। तो अगर कोई भी दो लाइनें जो आपके पास है वो अगर पैरेलल है, कोई भी दो लाइनें ए और बी, और ए और बी के बीच में रिलेशन ऐसा है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, फॉर ईच एवरी ए बी जो है आपके पास वो बिलोंग करती है एक सेड से, है ना, एक सेड से, ए से करती है। लाइन लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य, और सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित, और ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक। अब आप देख लो कौन सा रिलेशन होता है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक में से कौन कौन सा होगा। लाइनों वाला जो केस है वो क्या होता है, वो होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस का मतलब होता है तुल्यता, और तुल्यता का मतलब क्या होता है कि सर जो रिफ्लेक्सिव भी हो, स्वतुल्य भी हो, और जो सम्मित भी हो, और जो आपके पास संक्रामक हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, करवा दिया है बेटा ये, है ना। कल स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। चलो जी, ये वाला सवाल और इस क्वेश्चन का मैं देख लेता हूँ, देखिए कितने क्वेश्चन है। अच्छा, दो क्वेश्चन और हैं। चलो होमवर्क के लिए देता हूँ ये वाला सवाल में, ये मैंने करवाया था, ये क्लास में करवा दिया है, इस वजह से मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ आपको ये वाला सवाल। पहला सवाल होमवर्क का, ठीक है, पहला सवाल होमवर्क का है, ट्राइंगल T1 होमवर्क का है, तो क्लास सेव होने के बाद में आपको कमेंट करना है इसमें। और ये दूसरा सवाल आपके पास होमवर्क का दूसरा सवाल,
होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। और भाई ये क्लास सेव होने के बाद में आपको इनका रिप्लाई करना है। अब आपके क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये सारे मैंने करवा दिए हैं। अब आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए कि कैसे आपको इस चैप्टर को लेकर आपका सोच पहले, हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी इस टॉपिक में, और आई थिंक बहुत सारे बच्चों की दिक्कतें दूर हो गई होगी। नहीं तो एक बार फिर से आप कॉन्सेप्ट देखोगे, फिर से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और बेटा रिवीजन सब करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। आरएस सर टीम आप लोगों के लिए ही यहाँ पर खड़ी है। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आएगी 4 PM पर, और आप इंग्लिश के अंदर वोकेब, आप ये मान के चलो, मैं गारंटी देता हूँ 80% वोकेब जो है ना वो आप क्लास में याद कर लोगे। सर के बताने का तरीका एक बार देखिएगा, जो भी बच्चा क्लास में है एक बार सर के बताने का तरीका देखिएगा, आधी से ज़्यादा वोकेब आपको क्लास में याद करवा देंगे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं उनके पास, ठीक है ना। चलो जी, मिलते हैं उस क्लास में, और इसके अंदर मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा इन दोनों क्वेश्चंस का क्लास सेव होते ही, ठीक है। मिलता हूँ आपसे कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।